हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह खुदा के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप खुदावंद में खुश होंगे और नहायत ही मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद की शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा दिल नहायत खुशी से भरा हुआ है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर वक्त ही हमारे दिल को खुशी से भरा रहना चाहिए, क्योंकि जब खुदा हमारे पास है तो हर वक्त हर पल खुशी हमारे अंदर जो है वो बसी रहती है, छुपी रहती है, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमें हर वक्त खुश देखना चाहता है। हालेलुया। आज एक नहायत ही खूबसूरत वाक़या मेरी ज़िंदगी के अंदर पेश आया। आज मैं जब सुबह को उठी तो मैं बाहर निकली तो मैंने कुछ परिंदों को चिड़िया थी और उसे मैंने अपने मुंह के अंदर कुछ उसके खुराक थी और मैंने उसको अपने सेहन में बैठे हुए देखा। तो जब मैंने उसे देखा तो वो नहायत तो उस खुराक को मज़े लेकर वो खा रही थी। तो जब मैंने उसको देखा तो मेरे दिल में एक बात ने, खुदा के कलाम के अंदर से एक बात मेरे अंदर उठी कि ये जो चिड़िया है, इसने जिस खुराक को अपने मुंह में लिया हुआ है और वो नहायत मज़े के साथ उसको खा रही है। देखिए, ना उसने उस खुराक के लिए कोई जद्दोजहद की, ना उसने फसल को बोया, ना उसने ज़मीन को गोडी की, कुछ भी नहीं किया, कोई भी उसने फसल नहीं उगाई, कुछ भी नहीं किया। फिर भी वो उस खुराक को जब उसे मिला और वो नहायत मज़े के साथ उसे खा रही है, उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, किसी चीज़ की उसे परवाह नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी खुराक देने वाला एक खुदा मौजूद है। हालेलुया। और इसी तरह इंसान की भी हर चीज़ की फ़िक्र खुदा को है, लेकिन फिर भी इंसान जो है वो फ़िक्रों के अंदर जो है वो मुब्तला है। फ़िक्रों के अंदर उसने अपनी ज़िंदगी को मुब्तला कर रखा है, हर चीज़ की इंसान को फ़िक्र है। जबकि कलाम बयान करता है कि किसी चीज़ की फ़िक्र ना करो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा है कि अपनी तमाम फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर भी इंसान होते हुए हम हर बात की फ़िक्र करते हैं, इंसान होते हुए हम हर चीज़ की फ़िक्र करते हैं। और कलाम मुक़द्दस में भी बड़ी खूबसूरती से इस बात के बारे में लिखा है। आए हम खुदा उनके कलाम में से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस बारे में और बात करेंगे। हालेलुया। खुदा उनके कलाम में से देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 25वीं आयत में बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये बात लिखी हुई है और हमें देखने को मिलती है। खुदा के कलाम में लिखा है, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। हालेलुया। कितना खूबसूरत यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो ये खुदा का कलाम मेरे अंदर एकदम से इसने जो है वो एक, आप कह लें कि पानी की तरह, जिस तरह पानी उछलता है इस तरह ये खुदा का कलाम मेरे अंदर उछला और मुझे याद आया कि खुदा के कलाम में ये बात लिखी हुई है कि जो फिक्रमंदी है वो इंसान के दिल को क्या करती है, दबा देती है। जब इंसान को फ़िक्र होती है तो उसका दिल जो है वो दब जाता है। और हमारी ज़िंदगी के अंदर नहायत फ़िक्रें हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी फ़िक्रें हैं। सुबह उठकर जॉब पर जाने की फ़िक्र, जॉब पर काम करने की फ़िक्र, फिर घर आने की फ़िक्र, औरतों को घर बैठे हुए ही काम करने की फ़िक्र, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, खाना पकाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्होंने वापस आना है, उनके लिए क्या करना है, इस बात की फ़िक्रें। नौकरी नहीं है, इस बात की फ़िक्र। घर नहीं है, इस बात की फ़िक्र। कर्जा ले रखा है, इस बात की फ़िक्र। कहाँ से पूरा करेंगे, इस बात की फ़िक्र। बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, इस बात की फ़िक्रें। और बहुत सी फ़िक्रें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हैं। लेकिन खुदा का कलाम यहाँ बयान करता है कि जो फ़िक्र है वो इंसान के दिल को दबा देती है, उसकी उम्र को कम कर देती है, उसकी ज़िंदगी की खुशी को कम कर देती है। ज़िंदगी के अंदर जो खुशी है, ज़िंदगी के अंदर जो इत्मीनान है, जो तसल्ली है, उसको वो कम कर देती है, उसको दबा लेती है। लेकिन जो अच्छी बात है वो क्या करती है, आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो नहायत ही मुझे पसंद है। और लिखा है कि लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। हालेलुया।
आदमी क्या करता है, उसका आदमी का जो दिल है ना, वो जो है वो फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन जब अच्छी बात है ना उससे वो खुश हो जाता है। हालेलुया। तो क्या हमें हर वक्त फिक्रमंदी में रहने की ज़रूरत है या अच्छी बातों की ज़रूरत है? और जो खुदा का कलाम है, ये जो कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर है, इसके अंदर जो बातें हैं वो नहायत अच्छी हैं, और इनसे जो है वो इंसान का दिल जो है वो खुश हो जाता है। हालेलुया। फिक्रमंदी जो है वो इंसान के दिल को दबा देती है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा दिल जो है वो खुश हो जाता है। हालेलुया। ये हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो आप कह लें कि हर ताले की जो है वो चाबी जो है वो खुदा का कलाम है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, इस चाबी को यूज़ करें, आपकी ज़िंदगी के अंदर वो कमी पूरी होगी। अगर कर्जा ले रखा है, इस चाबी को यूज़ करें। फिक्रमंदी है, इस चाबी को यूज़ करें। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, इसका इस्तेमाल करें। अगर बेटे की नौकरी में परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, कोई भी परेशानी है, इस चाबी को जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के तमाम जुए बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो फिक्र है वो इंसान की कामयाबी को दबा देती है, लेकिन जो खुशी की बात है वो उससे कामयाबी बख्शती है। कलाम के अंदर लिखा है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से बिल्कुल ना हटे, तब मैं तुझे खूब कामयाब करूंगा, इकबाल मंदी बख्शूंगा। हालेलुया। जब ये हमारी जिंदगी के अंदर से नहीं हटेगी ना, तब हमारी जिंदगी के अंदर खूब कामयाबी आएगी और इकबाल मंदी आएगी। हालेलुया। और इकबाल मंदी क्या है? खुदा हमें इकबाल, और वो पुश्त दर पुश्त जो है वो हमें इकबाल मंदी बख्शता है। वो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो फिर वो कामयाबियों की तरफ लेकर जाता है। लेकिन उससे पहले क्या है, अगर हम पहले हिस्से पर गौर करें तो लिखा है कि ये शरीयत की किताब क्या हो तेरे मुंह से ना हटे। आदमी का दिल जो है वो फिक्रमंदी से दब जाता है, लेकिन जब ये आपकी जुबान पर होगी तब आपको इकबाल मंदी होगी, तब आप खूब कामयाब होंगे। तब किसी चीज़ की फिक्र जिंदगी के अंदर नहीं रहेगी, जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर होगा। हालेलुया। अक्सर ऐसा ही होता है, हम खुदा के कलाम को ज़िंदगी के अंदर जगह नहीं देते, हम खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर जगह नहीं देते, और उसके बाद जो है हम फ़िक्रों के अंदर, हम दौड़ के अंदर लगे हुए हैं कि हमारी फ़िक्रें जो हैं वो हमने एक स्पीड पकड़ी हुई है कि बस फ़िक्र करते जाना है, फ़िक्र करते जाना है, लेकिन उसके हल के बारे में नहीं सोचना। फिक्र करना है, सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, फिक्र करना है, नौकरी नहीं है, फिक्र करना है, गाड़ी नहीं है, फिक्र करना है, घर बनाना है, फिक्र है कि बच्चों की शादियां करनी है, ये करना है, वो करना है। हर टाइम हम बस फिक्रों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर आराम, सुकून, तसल्ली, हलीमी, तशफ़ी हो, तो फिर खुदा के कलाम को ज़िंदगी के अंदर जगा दें। फिर खुदा के कलाम की अच्छी बातें जो हैं वो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम करें। हालेलुया। ये जो कलाम है ये हमें तसल्ली बख्शता है, और ये जो तसल्ली है वो सिर्फ वक्ती तौर की तसल्ली नहीं है, बल्कि अबदी तसल्ली है, हर वक्त की तसल्ली है। अगर ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी है, कलाम खोल कर बैठ जाएं, आपको तसल्लियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर ज़िंदगी के अंदर कोई दुख आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, तो कलाम को पढ़ना शुरू करें, आपको उसकी तसल्ली मिलना शुरू हो जाएगी। आपको ये तसल्ली मिल जाएगी कि मेरे बेटे मैं तुझे बख्शूंगा। लिखा है कि तू दुआ कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हालेलुया। कलाम के अंदर लिखा है कि मैं तुझे कौमों का वारिस बनाऊंगा। हालेलुया। नहायत तसल्ली बख्श बातें हमें इस कलाम में से मिल जाती हैं, लेकिन हम कलाम को नहीं पढ़ते, हम कलाम को नहीं सुनते, हम ईमान को जो है वो मजबूत नहीं करते, और हम फिक्रों में हर वक्त पड़े रहते हैं। सो हमें फ़िक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें दुआ करने की ज़रूरत है, हमें अपने बाप से मांगने की ज़रूरत है। हमें हमारा जो बाप है, जो आसमानी बाप है, वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो जानता है कि एक चिड़िया ने जब वो सुबह उठी है तो उसे खाने की ज़रूरत है और वो उसे मुहैया करता है, तो क्या उसे अपने बेटे और बेटियों की फ़िक्र नहीं है?
क्या उसे ये नहीं पता कि मेरे बेटे और बेटियों ने नाश्ता करना है, मेरे बेटे और बेटियों ने जॉब पर जाना है, मेरे बच्चों ने, उनको कपड़े चाहिए, उनको जूते चाहिए, उनको गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, उनको ये सब कुछ चाहिए। बल्कि हम क्या करते हैं, हम फिक्रों में लगे हुए हैं। हम जितना टाइम फ़िक्र करने में ज़ाया करते हैं, क्या हम अगर उतना ही टाइम कलाम पढ़ने में या दुआ करने में लगाएंगे तो फिर हमें जो है वो इकबालमंदी हासिल होगी। हालेलुया। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, हम परेशानी में, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है ना तो हम सोचते रहते हैं। कोई शादी आ गई है तो हम परेशान हो जाते हैं, शादी आ गई, खर्चा कहाँ से करेंगे। कोई चीज़ बेच देते हैं या कर्ज उठा लेते हैं। अब कर्ज लेने के लिए बहुत से लोगों के तरले करने पड़ते हैं, बहुत से लोगों से मांगना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है, हम एक से कर्जा मांगते हैं, नहीं मिलता, दूसरे के पास चले जाते हैं, उसको कहते हैं भाई हमें 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, नहीं मिलता। और अगर कोई देता भी है तो नहायत बातें, वापस कब करोगे। और कई मैंने ऐसे बहन भाई देखे हैं, वो सूद पर पैसा उठा लेते हैं, 10,000 लिया है, 15,000 वापस करना है। और अगर हमारे पास 10,000 खर्चे के लिए नहीं है, 10,000 हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 15,000 कैसे वापस करेंगे। तो हम उठा लेते हैं, और जब उठा लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, तो फिर वापस करने की परेशानी। अब वापस कैसे करेंगे। तो जितना वक्त हम फिक्रें करने में ज़ाया करते हैं, उतना वक्त हम अगर खुदा को देंगे तो आपका खुदा आपके लिए आसमान खोल देगा। हालेलुया। जब हम खुदा के आगे झुकते हैं तो फिर आसमान हमारे लिए खुल जाता है, और आसमान पर जो है हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं होती जब आसमान खुल जाता है। ज़रूरत यह है कि खुदा के आगे झुकने की, अपनी फ़िक्रें खुदावंद पर डाल दें। अगर किसी बात की फ़िक्र है तो खुदावंद पर उस बात को डालें, खुदावंद पर फ़िक्र छोड़ दें। खुदावंद आपकी फ़िक्र करना जानता है, वो जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपने तालब को नींद ही में दे देता है, ज़रूरत है उसके तालिब हो जाएं। उसके जिस दिन आप उसके तालिब हो जाएंगे, आपको नींद में मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कई बार हमने कई खादमों से ये गवाहियाँ सुनी हैं, कई बार हम इस बात को सुनते हैं कि हमारी शादी होनी थी, या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी, हमने घर लेना था, हमें पता ही नहीं चला हमारी ज़रूरत कैसे पूरी हो गई। ये है तालिब का नींद में पूरा होना। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह खुदा पूरा करे, जब आप सो रहे हो तभी आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, आप मांगे भी नहीं और आपको मिल जाए, तो उसके लिए ज़रूरत है खुदा के तालिब हो जाएं। हालेलुया। आप जिस दिन खुदा के तालिब हो जाएंगे, उस दिन आपकी ज़रूरियात जो है वो आपकी नींद ही में पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो अपने दिल को दबने ना दें, बल्कि इस अच्छी बात को अपने दिल में रख लें, ताकि आपका दिल दबे नहीं बल्कि खुश हो जाए। हालेलुया। और आज से आप खुश होना शुरू हो जाएं कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में जब आता है तो ज़िंदगियां चेंज हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। हालेलुया। और जब मैं खुदा के कलाम को देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो एक ही चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाए। हालेलुया। अगर इंसान होते हुए हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, इंसान होते हुए हम बहुत सी बातों में खताएं कर जाते हैं, कमियां कर जाते हैं, हमारे अंदर कई बुरी बातें हैं, कई ऐसी आदतें हैं, सो हर वक्त अपने आप के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। कहीं खुदावंद से कि खुदावंद हमें तब्दील कर दे, खुदावंद हमें चेंज कर दे। अगर कोई चीज़ तुझे नहीं पसंद, अगर कोई हमारी ऐसी बात है जो तुझे नहीं पसंद, तो खुदावंद हमें तब्दील कर दे। सो खुदावंद का कलाम जब ज़िंदगी के अंदर आता है तो जुए बंधन टूट जाते हैं, इंसान आज़ाद हो जाता है। फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, हर चीज़ से इंसान जो है वो आज़ाद हो जाता है, और खुशी से नारे मारता हुआ उसकी हैकल के अंदर दाखिल होता है। हालेलुया। और अगर आज आपकी ज़िंदगी के अंदर ये कमी है कि आप खुदा से दूर हैं, तो अभी से खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर करीब करें, खुदा के करीब हो जाएं, और खुशी से नारे मारते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों, खुशी से गाते हुए उसके हजूर हाजिर हों, उसके तालिब हो जाएं। तब वो आपकी सारी फ़िक्रें अपने ऊपर उठा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो हमारा खुदावंद खुदा हमारी फ़िक्र करता है, वो हर वक्त जानता है, वो हर हमारी फ़िक्र को जानता है, हर बात को वो उसको पता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। सो ज़रूरत है कि हमें खुदावंद को अपना दिल देना है,
इसको दबने नहीं देना, बल्कि इसको खुश व खुरम रखना है। जब हम खुश व खुरम रहेंगे तब हम खुशी से इबादत कर सकते हैं। जब हम खुश होते हैं तो खुशी से इबादत और दुआ हमारे अंदर से निकलती है, और जो दुआ दिल के अंदर से निकलती है वो ज़रूर असर दिखा कर रखती है। हालेलुया। सो कोशिश करें कि आपकी दुआएं खुदा के हजूर बखूर की मानत पहुँचे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो यही बात आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो सुबह खुदा ने मुझे ये बात जो है मेरे दिल में डाली। सो मैं आज आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहती थी कि फ़िक्रें जो हैं करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो उस चिड़िया की ज़रूरत को पूरा कर सकता है तो वो हमारी भी हर चीज़ को पूरा कर सकता है। अगर वो उसे रिज़्क दे सकता है तो वो हमारा भी राज़िक है। हालेलुया। और वो हमारी हर बात की फ़िक्र करता है, उसे हमारी हर चीज़ की फ़िक्र है। सो अपनी फ़िक्रें खुदावंद पर डाल दें। सो खुदावंद को आपकी फ़िक्र है। हालेलुया। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, और इस कलाम के वसीला से आप नहायत बरकत पाएँ और अपनी ज़िंदगियों को चेंज होने दें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन।